नमस्कार, मैं आपका अपना फैजल खान और आप देख रहे हैं ललित सुबह समाचार। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं। उज्जैन बाबा महाकालेश्वर मंदिर के शंख द्वार पर लगी भीषण आग। उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर के शंख द्वार पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें और धुआं करीब 1 किलोमीटर दूर लोग देख रहे थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग मंदिर परिसर के कंट्रोल रूम में लगी बैटरी में लगी थी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बरेली में रेल इंजन से कटकर 2 छात्रों की मौत। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में रेल इंजन की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के समीप हुआ। हादसे से उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। इज्जत नगर के निवासी 14 वर्षीय आदित्य और उसका 11 वर्षीय दोस्त पंकज बाल काटने के लिए घर से निकले थे। आदित्य के पास मोबाइल था। ये दोनों रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर बैठकर मोबाइल देखने लगे। आदित्य के कान में ईयरफोन लगा हुआ था। पंकज भी उसके साथ बैठकर मोबाइल देख रहा था। रेलवे ट्रैक के पास खड़े लोगों ने दोनों बच्चों को बहुत आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने लोगों की आवाज नहीं सुनी। इंजन चला रहे पायलट ने भी बहुत हॉर्न बजाया, लेकिन दोनों मोबाइल में इतने खोए थे कि वह पटरी से नहीं हटे और दोनों इंजन से कट गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के तैमूर नगर में चला बुलडोजर। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन कड़ा रुख अपना रहा है। तैमूर नगर में नाले के पास बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं डीडीए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। बगैर मान्यता के चल रहे 3 मदरसों, 2 मजार और 1 ईदगाह पर चला बुलडोजर। आपको बता दें, श्रीवस्ती जिले में बगैर मान्यता संचालित मदरसों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं सरकारी भूमि पर बने मदरसों, मजारों व ईदगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को 3 मदरसा, 2 मजार व 1 ईदगाह को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही बगैर मान्यता संचालित 11 मदरसों को सील किया गया। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, स्थानीय पुलिस, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल मौजूद रहे। अंबेडकर प्रतिमा खंडित होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मुरादाबाद जिले के मिलक काशीराम नगर में स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शहर विधायक रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मझौला थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। रेस्टोरेंट में खाने के ऑर्डर में देरी से मंत्री जी हुए नाराज। लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का ग्वालियर के सिटी सेंटर में क्वालिटी रेस्टोरेंट में भोजन करने पहुंचे तो टेबल मिलने से लेकर ऑर्डर में देरी पर स्टाफ से विवाद हुआ। तो मंत्री जी ने तत्काल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से लेकर चलित खाद्य प्रयोगशाला को मौके पर बुलवा लिया। इसके बाद आसपास बाजार में हड़कंप मच गया। मंत्री खुद अपने स्टाफ के साथ रसोई घर से लेकर भंडार गृह तक जा पहुंचे और खुद भी जांच करने लगे। इस दौरान रेस्टोरेंट के स्टाफ ने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वे बैठ जाएं। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मंत्री की ओर से सैंपलिंग करने के लिए सूचना मिली। वहीं मंत्री जी ने कहा कि यह तो रूटीन चेकअप था। संभल हिंसा में विधायक के बेटे को एसआईटी ने नोटिस तामील कराया। भीड़ को उकसाने का है आरोप। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था, उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल नामजद आरोपी हैं। भीड़ को उकसाने के मामले में आरोपी बनाए गए विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को एसआईटी ने सोमवार को धारा 35 के तहत नोटिस तामील कराया है। मंगलवार की सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया गया। इससे पहले इसी मुकदमे में सांसद जियाउर रहमान बर्क से भी एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। छतरपुर जिले में कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी किसान नरवाई जलाना बंद नहीं कर रहे हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ताजा मामला बिजावर माधगुआ रोड का है। माधगुआ से करीब 3 किलोमीटर दूर ब्रह्मदेव मंदिर के पास एक खेत में नरवाई जलाई गई। जब खेत में आग लगाई गई, उसी समय तेज हवा चलने लगी, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग सड़क किनारे खेतों की बाढ़ तक पहुंच गई और बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी, जिससे रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो गया। अब आग लगातार फैलती जा रही है। ग्वालियर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारत एक सशक्त राष्ट्र बन चुका है। उपराष्ट्रपति राजदीप धनखड़ ने कहा कि राजमाता का जीवन प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और समर्पण के साथ जिया। आज भारत पहलगाम की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन आज हमारे पास एक सशक्त भारत है, जिसके पास एक सक्षम नेतृत्व है।
आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए परिवार को सजग रहना चाहिए, जिससे कि जातीय जनगणना में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना में भाजपा कोई बड़ी गड़बड़ी न कर पाए, इसके लिए सतर्क रहना है। पीडीए समाज को भाजपा की धांधली पर नजर रखनी है, जिससे जातीय जनगणना ईमानदारी से हो और सच्चे आंकड़े भी आए। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार में हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट चल रही है। किसानों की फसलों की खरीद में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। धान खरीद में भ्रष्टाचार, कागजों में रिकॉर्ड है। विधानसभा से लेकर कई प्लेटफॉर्म पर शिकायत हुई, लेकिन लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।